नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नई न्यूज। विपक्ष लगातार सिर्फ एक मांग को लेकर आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। वो सवाल ये है, वो मांग ये है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बर्खास्त हो, यानी उनका इस्तीफा। सवाल ये भी है कि आखिर उनका इस्तीफा क्यों, जब उनके बेटे गिरफ्तार हो गए हैं तो उनका इस्तीफा क्यों, ये जानना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है जो विपक्ष मांग कर रहे हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि आशीष मिश्रा की जब पूरी जांच प्रक्रिया हो जाएगी, उनसे पूछताछ हो जाएंगे, उसके बाद अजय मिश्रा को लेकर क्या करना है, किस तरह का एक्शन लेना है, फिर पता चलेगा। ये पीएम मोदी की तरफ से पता चला है, वो भी सूत्रों से। सवाल ये भी है कि आखिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा विपक्ष की रेस में आगे क्यों? क्या चुनाव है इस वजह से नहीं, या फिर वाकई में किसानों को वो इंसाफ दिलाना चाहते हैं इस वजह से? इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अनुजा मेरे साथ मौजूद है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर उनके बेटे की गिरफ्तारी होने के बाद अनुजा, ये विपक्ष के साथ साथ सबसे ज्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनके बर्खास्ती की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आपने ये भी देखा, कल दिल्ली लखनऊ में धरना दे रही थी, मौन व्रत पे थी। अब वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अजय मिश्रा की जो है बर्खास्ती हो, यानी उनका इस्तीफा हो। किस तरह से देख रही है? देखिए, जब से ये घटना सामने आई है लखीमपुर खीरी वाली, उसी वक्त से लगातार जो है वो विपक्ष के कई नेता बर्खास्त की मांग कर रहे थे अजय मिश्रा की। इसमें इस लिस्ट में जो है नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, सभी का नाम जो है वो शुमार है। और अभी भी ये मुद्दा जो है वो शांत नहीं हुआ है और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है इस पर अपना विरोध जाहिर कर रही है। प्रियंका की बात करूं तो प्रियंका जो है कल ही मौन धारण पर भी थी और यही मांग कर रही थी कि जो अजय मिश्रा है उनको बर्खास्त करना चाहिए। तो इस बीच ये भी मैं बता दूं कि जब कानूनी कार्रवाई होगी, जैसे कि मोदी के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जब इस पर सही ढंग से कार्रवाई होगी, सारे मुद्दे सामने आएंगे, सारी बातें जो सामने आएगी, उसके बाद ही जो है वो अजय मिश्रा के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसे जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और ये इस चीज को ऐसे भी समझना होगा कि आशीष मिश्रा की भी गिरफ्तारी जो है वो बहुत पहले नहीं की गई। पहले जो है वो पेश हुए, उसके बाद जो है पूरी छानबीन की गई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। तो वही चीज अब जो है अजय मिश्रा के साथ भी की जाएगी, यही कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है अनुजा कि विपक्ष जो अब मांग कर रहा है अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की, उनके इस्तीफे की, बर्खास्ती की, तो सवाल क्या है, क्या वाकई में जो घटना हुआ है उससे रिलेटेड बर्खास्ती या इस्तीफा चाहते हैं, या फिर विपक्ष को ये चीज लेकर डर है कि चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीने के बाद, ब्राह्मण कार्ड जो है बहुत बड़ा एक फैक्टर डालता है वोट। तो क्या अगर उनका इस्तीफा होता है तो भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण वोट कट जाएगा और विपक्ष को फायदा मिलेगा? क्या ये भी एक मंशा हो सकती है विपक्ष की आरोप लगाने की और मांग करने की? देखिए, जी जरूर हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले जो भी रणनीति होती है, जो भी प्लानिंग होती है, वो इसी के तहत की जाती है और उस समय जो भी मांगे होती हैं वो इसी के फेवर में होती है। तो अब जैसा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार जो है वो बर्खास्त की मांग कर रहे हैं, तो इस चीज को भी समझना होगा कि अगर अजय मिश्रा जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो बीजेपी थोड़ी कमजोर जरूर पड़ेगी। लेकिन हालांकि इस चीज को समझना चाहिए कि बीजेपी के पास और भी कई ब्राह्मण चेहरे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी जो है वो फिर से उत्तर प्रदेश में जो है नई शुरुआत करना चाहती है और हर छोटे छोटे मुद्दे को जरूर उठा रही है। और लखीमपुर की घटना जो है वो काफी बड़ा मुद्दा है, इसीलिए लगातार जो है इस पर कांग्रेस पार्टी अपनी निगाहें बनाए हुए है, लगातार जो है अजय मिश्रा की बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनुजा, एक सवाल ये भी है कि आखिर अजय मिश्रा आखिर ये जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं विपक्ष लोग, वजह क्या है? क्यों उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे, इतनी नाराजगी क्यों है? ये तो विपक्ष का आपने बताया कि चलिए चुनाव का मसला हो सकता है, वोट बैंक का एक मसला हो सकता है, लेकिन किसान जो उनकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अजय मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? किस वजह से वो इस्तीफा मांग रहे हैं? किसान क्यों नाराज है? वो कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो 18 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में रेल रोकेंगे वो लोग। तो आखिर किसान क्यों नाराज चल रहे हैं? देखो, हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर बात की जाए अगर अजय मिश्रा की, तो अजय मिश्रा की लगातार जो वो ऐसे बयान देते रहे हैं जो किसानों के समर्थन में नहीं रहा है, किसानों के अगेंस्ट रहा है। और सिर्फ अजय मिश्रा का ही बयान नहीं लेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी बात मैं कर दूं कि जब किसानों का प्रदर्शन चल
रहा था उस वक्त भी वो जो है वो किसानों के समर्थन में नहीं आए थे, अगेंस्ट बोलते हुए नजर आए थे कि अगर भीड़ होती है तो लाठियां चार्ज की जाए, ये सब वगैरह वगैरह जो है वो बातें करते नजर आए थे। और ऐसे ही अजय मिश्रा का भी कुछ दिनों पहले जो है एक वीडियो जो है सामने आया था जिसमें वो भी ऐसी ही बात करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि किसान जो है वो उसी का बदला लेना चाहती है या फिर वो न्याय चाहती है। नहीं देखिए, ये अनुजा आपने बहुत शानदार बताई, मुझे तो वो माइंड में भी नहीं आ रहा था। बिल्कुल आपने कहा, और मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा कि आपने मनोहर लाल खट्टर का एग्जाम्पल दिया, तो और लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ अनुजा, उससे ठीक 3 से 4 दिन पहले इन दोनों नेताओं मंत्रियों का बयान आया। एक तरफ अजय मिश्रा का भी बयान आया, एक तरफ खट्टर का भी बयान आया। अब दोनों किसानों के खिलाफ था, नफरतें फैलाने के खिलाफ था, किसानों के कहीं ना कहीं नाराजगी के खिलाफ था, यही वजह है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो वीडियो आया तो लखीमपुर में तो घटना हो गई, लेकिन सवाल है अनुजा कि खट्टर ने तो माफी मांग ली, उन्होंने बजबते कहा कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि किसानों को ठेस पहुंचाया जाए, लेकिन अजय मिश्रा ने कोई माफी नहीं मांगी है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसी वजह से लगातार जो है वो विपक्ष के नेता हुए या फिर किसान हुए लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा जो है की बर्खास्ती हो, और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि किसान जो है लगातार पिछले कई महीनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा और इस बीच जो है उन्हें कई नेताओं का समर्थन भी नहीं मिल रहा है। तो अब वो जरूर चाहेंगे कि जब अजय मिश्रा ने के बेटे ने ऐसे काम किया है तो क्यों ना उनको जो है वो सजा मिले, क्यों ना उन पर कार्रवाई हो। इसीलिए लगातार जो है वो किसान ये मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा जो है वो इस्तीफा दे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अनुजा आपसे, आपको क्या लगता है, आप लगातार जब से लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई है, तमाम रिपोर्ट आपने की है, कौन विपक्ष गया, कौन पक्ष के नेता ने क्या कहा, योगी सरकार ने क्या कहा, मोदी सरकार ने क्या कहा, बाखूबी आपको पता है। तो एक सीधा सा सवाल दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा का जो है, अजय मिश्रा माफ कीजिए, क्या उनका इस्तीफा होगा, क्या लगता है? देखिए, जैसा कि मैं मोदी के सूत्रों के हवाले से खबर जो आई है उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने यही कहा है कि पहले कार्रवाई जो है तभी होगी जब पूरी तरह से इसका जांच किया जाए, पूरी तरह से जांच पड़ताल हो, उसके बाद जो है वो इस्तीफे की बात हो सकती है। वैसे मैं ये जरूर कह दूं कि इस्तीफा जो है वो हो भी सकता है, क्योंकि भाजपा जो है वो चुनाव से पहले इतना रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वो चाहेगी कि कोई भी ऐसे नेता पार्टी में ना रहे जिससे पार्टी की छवि खराब हो। तो हो सकता है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा हो जाए। मुश्किल ज्यादा नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना अनुजा कि जिस तरह से आप कह रही हैं हो भी सकता है, लेकिन चुनाव है, अगर चुनाव के मद्देनजर देखें तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से योगी सरकार के बयान आए कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगी कार्रवाई नहीं होगी, जिस तरह से डिले हुआ, आपने देखा भी जिस तरह से डिले हुआ, जिस तरह से लेट किया गया जांच करने में, गिरफ्तारी करने में, तो चुनाव ज्यादा अहम है या इनकी इस्तीफा ज्यादा अहम है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सारी रणनीति चुनाव के तहत ही कर रही है, और अगर अजय मिश्रा का इस्तीफा भी होता है तो ये भी चुनाव के मद्देनजर ही होगा। ये बहुत बड़ी बात कहा आपने। बिल्कुल देखना होगा कि आखिर होता क्या है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष लगातार हमलावर है और वो इस मांग को लेकर डटे हुए हैं, तरह तरह के हंगकंपे अपना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसको मांग को लेकर कल प्रियंका गांधी ने मौन व्रत भी किया। अब देखते हैं कि मांग पूरी होता है या नहीं, कि क्या राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा होता है या नहीं। अब आने वाले वक्त पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज़।